हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। इस तरफ लेंगे आप आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस तरफ आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। 6 कार्ड्स, स्टार, जस्टिस, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर है एस ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है सन, यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से है एस ऑफ कप्स। ठीक है, ये बॉटम के कार्ड्स हैं। ओके, तो मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर और आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो हमने कार्ड्स निकाले थे इनमें हम ये देख रहे थे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचे, क्या उनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिले हैं उस हिसाब से ये पर्सन जो है किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस, जैसे जैसे इस पर्सन के कर्मा रिलीज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। जैसे जैसे इस पर्सन का जो भी अकाउंट रहा है, कार्मिक अकाउंट रहा है लोगों के साथ, इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का, जैसे वो क्लियर होता जा रहा है वैसे वैसे इस पर्सन के पास मेंटल क्लैरिटी आती जा रही है। इस वक्त ये पर्सन चुप है, ज्यादा किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन समझ में इस पर्सन को आ रहा है। बीच बीच में जब भी इस पर्सन के ऊपर डेविल का अटैक होता है, डेविल का अटैक होने का क्या मतलब है, जब भी ये पर्सन के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, जैसे हम बोलते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनमें से कोई भी ऐसी एनर्जी जो इस पर्सन को अटका देती है, ठीक है, या फिर डर जाते हैं पर्सन किसी चीज को लेकर, वहीं से इस पर्सन की ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको तो मालूम है कि शुद्धिकरण का प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें क्लैरिटी आ रही है, लेकिन कोई इशू है जो बचा हुआ है, जो सरफेस आता है, तो वैसे इस पर्सन की ओवर थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वैसे इस पर्सन का जगलिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वही पर्सन उसी में फंस जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो आपके पर्सन जो है सही जा रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स उस पर्सन के लिए बहुत अच्छे निकल के आए हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि ये पर्सन अंत में कर रहे हैं अपने लिए एक पार्टनर को मैनिफेस्ट, जिसमें ये पर्सन जो है आपको देख रहे हैं। देखो, हम जब कहते हैं कि आपकी अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन आप ही होते हो कि नहीं होते हो। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन तो वो होती है जहाँ पर हम सोच समझ कर चीज़ों को करते हैं। अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम मतलब अपनी लाइफ के अंदर बस सोचते रहते हैं और वो मैनिफेस्ट होती रहती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर तरह से देखें कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। तो बिल्कुल भी गलत या बेकार नहीं सोचना चाहिए। द बिगिनिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट इमोशनल बॉन्ड और पार्टनरशिप बेस्ड ऑन
शेयर्ड फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हार्ट चक्र, इस पर्सन का हार्ट चक्र खुल रहा है आपके लिए, ठीक है, इस पर्सन का हार्ट चक्र खुल रहा है। पर पता है यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी मिली थी ना, यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की मैं बताती हूँ। आपके पर्सन तो है, इनका हार्ट चक्र तो ओपन हो रहा है, तो ये तो एक कनेक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं। आपकी तरफ सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, आप सब कुछ बहुत पॉजिटिव कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, सब कुछ है। बस आपके साथ एक प्रॉब्लम मेरे को नज़र आई है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है कि आपने जो भी पास्ट में इस पर्सन के साथ कनेक्शन में देखा, वो चीज़ आपसे भुलाए नहीं भूल रही, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको थर्ड पार्टी का बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर है, बहुत ज़बरदस्त। तो वो ट्रिगर आपको पास्ट में हुआ था, लेकिन उसको कहते हैं ना कि ज़ख्म तो आपको पास्ट में लगा है, पर उसका जो घाव है, ठीक है, वो एक्चुअली में अभी तक भी नहीं भरा है। जैसे वो अभी भी जैसे दिक्कत करता है आपको बहुत ज़्यादा 3 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ। तो मेरे को यहाँ स्ट्रांगली एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो एनर्जी है उसमें अभी भी मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर अगर हम कहें कि जो यूनियन आप दोनों का नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर जो लास्ट रह गया वो हार्ट चक्र की हीलिंग। आपकी तरफ एनर्जी बहुत पॉजिटिव, एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर दिखाते हैं एकदम। आप मतलब बहुत आपने बहुत हीलिंग की एक्चुअली। यहाँ पर सन की एनर्जी, जैसे सन की एनर्जी यहाँ पर मदर को भी दिखा रही है, जैसे आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी है, ठीक है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, अब ये सबके लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए है कि आप थर्ड पार्टी जो भी ट्रिगर रहा है पास्ट के अंदर, उसे आप भुला नहीं पा रहे हो या फिर आप उसे फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि आप दोनों की डिज़ायर क्या है, ठीक है, आप दोनों की इच्छा क्या है, तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आप दोनों की डिज़ायर में आता है ये, लेकिन अब आपकी डिज़ायर भी है और आपके साथ जो चीज़ें हुई उसके साथ आपको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पर एक एनर्जी नज़र आई है जहाँ पर आप फंस रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे अनाहत चक्र इस पर्सन का हील हो रहा है, आपका हील हो रहा है, तो आप हीलिंग तो कर रहे हो, बट यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स ये बहुत गहरा लगा है आपको। मतलब कुछ तीर जो है गहरे चुभते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घटित होती है जो बहुत गहरा असर डालती है। तो आप सब कुछ बना लेते हो, आप सब कुछ हील कर लेते हो, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। मतलब इसको लेकर आपको ऐसा लगता है कि अब ये मैं कैसे हील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो आपकी तरफ वो वाली एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। आप इस वक्त मतलब इस तरह की एनर्जी में हो कि आपको, देखो यहाँ पर एंटरटेनमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आप जिस तरह की एनर्जी में हो यहाँ पर एंटरटेनमेंट तो ना आपके पर्सन करना चाहते हैं, ना आप इंटरेस्टेड हो करने में, ठीक है। दोनों ही एंटरटेन नहीं करना चाहते। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन कर रहे हैं अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर, और इस बीच जो आपको ट्रिगर्स आए इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपकी भी जो भी अटैचमेंट्स हैं वो रिलीज हुई हैं, तो बहुत गहरे गहरे जैसे घाव आपको लगे हैं। काफ़ी हद तक हीलिंग हुई है आपकी, लेकिन जिन लोगों ने भी थर्ड पार्टी ट्रिगर देखा उनका वो ट्रिगर बहुत स्ट्रांग है। वो उसको ऐसे ही ना तो लेट गो कर पा रहे हैं, ना तो फॉरगिव कर पा रहे हैं, ना ही इतनी आसानी से जाने दे पा रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जाने दिया, हम सबसे दूर चले गए, ठीक है। एक तो आपकी एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि जैसे यहाँ पर ऐसा है कि भाई यूनियन पाना है तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, या फिर आपको दोबारा से आना है साथ में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग डिनाइल मोड पे है कि नहीं, साथ में नहीं आना है, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स दिख रहा है इधर पर रीडिंग में मुझे। आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि नहीं, नो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जैसे आप लोग की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि नहीं, कोई भी चलेगा बट ये सब नहीं। तभी वो पास्ट का जो है आप पूरी तरीके से ना तो भुला पाए हो, ना तो पूरी तरीके से वो आपके मन से गया है, वो जा ही नहीं रहा है एक्चुअली में। आपके पर्सन की तरफ भी मुझे लगता है शायद इसीलिए जगलिंग सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के भी अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से हील नहीं है। तो जैसे ही वो चीज़ें सरफेस होती हैं, पर्सन दोबारा से जगल करने लग जाते हैं। वैसे मैं कहूँ, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दोनों की एनर्जीज कितनी परफेक्ट है, तो कहूँगी 80 to 85% आपके पर्सन और आपकी दोनों की एनर्जी परफेक्ट है। दोनों एक दूसरे के आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत हाई हो, एक बहुत लो हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन अभी भी जगल कर रहे हैं और नहीं आपकी तरफ आ पा रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि आप भी 100% श्योरिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं हो। एक होता है ना कि कोई इंसान वो पूरी तरीके से 100% एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है,
आपकी वो एनर्जी नज़र नहीं आती, ठीक है। आप एक्सेप्ट करने के लिए शायद रेडी नहीं हो, इस वजह से यहाँ पर इस पर्सन के साथ जगलिंग सिचुएशन बनती है, यानी कि ये जगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हीलिंग के साथ एक चीज़ और होती है, आप में से काफ़ी सारे लोग रियूनियन चाहते हैं आपका पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाए, बट आपका जो ट्रिगर है वो भी साथ में रहता है ना। तो जैसे ही आपके पर्सन मान लीजिए आ भी गए, कुछ चीज़ें जो आपके अंदर टॉक्सिक हैं या आपके पर्सन के अंदर टॉक्सिक है, कुछ नेगेटिविटी जो रिलीज नहीं हो पाई है, तो आपके पर्सन यूनियन में आ गए, आप यूनियन में आ गए, ठीक है। लेकिन आपको ये रहता है कि भाई अब मुझे ट्रिगर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपका इशू बचा हुआ है तो डेफिनेटली ट्रिगर तो आएगा। फिर वो ट्रिगर आपको आएगा तो फिर सेपरेशन क्रिएट होगी और आपको लगेगा कि आपने गलत चांस दे दिया। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि भाई इसको हील करके फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए वो घाव जो है ना उसका भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरी तरीके से भरना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी उसको आप टच करें तो आपको दर्द ना हो। देखा है ना कहीं पर लग जाती है, फिर आप उसे टच करते हो तो वहाँ जलन होने लगती है। तो वही एनर्जी आप लोगों की है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, ये सब कुछ बहुत सही जा रहा है। एक इशू है जो हील नहीं हुआ अभी तक, इशू कह लो या फिर ये कह लो कि ये तो कुछ ज़्यादा ही आपके साथ हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे इस चीज़ की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी सोच रहे हैं आपके पर्सन, स्टेबिलिटी सोच रहे हैं आप, लव आपके पर्सन के मन में भी लव सोच रहे हैं आप। सब चीज़ यहाँ पर इसे नज़र आती है कि सिमिलर ही है एक तरीके से, दोनों ही एक दूसरे के साथ सेम एनर्जी में ही है। आपको प्रॉब्लम है थर्ड पार्टीज से, आपको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, जितनी भी थर्ड पार्टीज आपके कनेक्शन है आप नफरत करते हो शायद, या फिर आप सबको हटा देना चाहते हो अपनी लाइफ से, ठीक है। आपको नफरत है शायद उन लोगों से। अब ये नफरत वर्ड क्यों निकल रहा है, क्योंकि शायद आप उनको नहीं फॉरगिव कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर नफरत वर्ड जो आया ना वो शायद इसीलिए आया बिकॉज आप शायद फॉरगिव नहीं कर पा रहे, या फिर क्योंकि एस ऑफ शॉर्ट से 3 ऑफ पेंटिकल से आप उस शॉर्ट से हटा देना चाहते हो सभी लोगों को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी एनर्जी फॉरगिवनेस वाली नज़र नहीं आ रही, यानी कि फॉरगिव कर दे एकदम से। एक्चुअली फॉरगिव आप कर भी दो तो भी आपका जो जख्म है, यानी कि आपका जो घाव है वो अभी भरा नहीं है पूरी तरीके से। तो जब ये भरेगा तब जाकर वो रियल फॉरगिव नेस की एनर्जी आती है, जहाँ पर आप लोगों को फॉरगिव करते हो, माफ़ करते हो, जाने देते हो, ठीक है। हम्म, ये पर्सन ने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए, सैटर्न ने इतने सारे लेसन सिखाए कि अपनी चीज़ों को लेकर ये पर्सन तो बहुत क्लियर है कि इन्हें लाइफ में अब एंटरटेनमेंट नहीं कर, मतलब एंटरटेनमेंट किसी का नहीं बनना है, ठीक है। किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है। अभी भी डेविलिश एनर्जी का अटैक इस पर्सन को जगलिंग सिचुएशन में डालता है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे ना कि शिविदी मेरा पार्टनर कितना हील हो गया, तैयार हो गया, 80 to 85% बताऊंगी इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। जब भी आप अपने पर्सन की एनर्जी को देखें और आपको लगे कि नहीं हमारा तो यूनियन पॉसिबल है तो हमारा तो यूनियन होगा, हमें से साइंस मिलते हैं, तो हमेशा ये नोटिस करें कि आपकी कितनी हीलिंग हुई है। आपकी आपकी जो हीलिंग हुई होगी उसके 5-10% में ही आप लगा लो, प्लस माइनस में ही आपके पर्सन की हीलिंग भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके आसपास ही होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होते। आप देख सकते हो रीडिंग में आपको साफ नज़र आ रहा होगा, जैसे आपके अंदर वो थर्ड पार्टी ट्रिगर बहुत ज़्यादा है तो इस पर्सन के अंदर भी जगलिंग सिचुएशन बन जाती है। आपका ये इशू हील हुआ, ये पर्सन इस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आके सीधा कमिट कर देंगे, सीधा कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि डिज़ायर दोनों की सेम है। ये कॉमन कार्ड्स आए थे बॉटम से, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, लव, मैरिज ये आया है वर्ड, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं लव मैरिज, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।